Hello everyone, welcome to our new topic that is conditional or ternary operator. आज हम लोग C++ के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं that is conditional operator. It is also known as ternary operator और इसमें हम लोग दो सिंबल यूज करते हैं, एक क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन. सो इफ एल्स हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, इफ एल्स को लिखने का एक और तरीका C++ और C लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया गया है, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर. सो ये कंडीशनल ऑपरेटर आप C में भी यूज कर सकते हैं और C++ में भी यूज कर सकते हैं. और ये इफ एल्स में जो कंडीशन, जो इफ कंडीशन इज दिस, एल्स if condition is this, the true statement will be executed, else false statement will be executed. तो उस टाइप का जो क्वेश्चंस होता था वो आप बना सकते हैं कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू. So if any operator is used on three operand or variable is known as ternary operator. It can represented with question mark and colon. It is also called कंडीशनल ऑपरेटर. सो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है व्हाई कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर. तो उसका आंसर यहाँ है. सो कंडीशनल ऑपरेटर यूज थ्री ऑपरेंड्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर. कंडीशनल ऑपरेटर में हम लोग थ्री ऑपरेंड यूज करते हैं. थ्री ऑपरेंड क्या क्या होता है? एक होता है कंडीशन, दूसरा होता है ट्रू स्टेटमेंट और तीसरा होता है फॉल्स स्टेटमेंट. सो थ्री ऑपरेंड हम लोग यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टर्नरी ऑपरेटर? यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर reduces the number of line codes and improve the performance of application. So conditional operator यूज करने से, जैसे हम लोग if else में लिखते हैं, if ब्रैकेट में कंडीशन या एक्सप्रेशन फॉलोड बाय ट्रू स्टेटमेंट, एल्स फॉल्स स्टेटमेंट. तो यहाँ जो है वो जो लिखने का टेक्निक है वो एक लाइन में लिखाता है. जो इसका लिखने का तरीका है, जो इसका सिंटेक्स है, दैट विल बी इन वन लाइन. So using ternary operator, it reduces the number of line codes and improve the performance of application. Now conditional operator evaluates an expression, returning one value if that expression evaluates to true and a different one if the expression evaluate false. तो यहाँ देखिए कंडीशन लिखाएगा, तो कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा. अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट वन विल बी एग्जीक्यूटेड followed by colon, and statement will be, if the condition will be false, the false statement will be executed. So ternary operator exactly work as if else statement do. So अभी just हम जो बात बताए हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो एकदम आपका if else है. if expression true statement, else false statement. if statement is true, then true statement will be executed. This one is else, then false statement will be executed. तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा, either true होगा या false होगा. अब जब भी कोई कंडीशन देते हैं, it has two exit point, one is for yes, another one is for no. तो अगर yes है तो true statement execute होगा, अगर no है तो statement 2 will executed. If the condition is true, the entire expression evaluates to statement 1, otherwise to statement 2. So, examples देखिए. If 7 double equal to 5, 7 double equal to 5 है, अगर तो 4 होगा, otherwise 3 होगा. ठीक है, तो it evaluates क्या होगा? 7 डबल इक्वल टू 5 नहीं है तो ये ट्रू स्टेटमेंट को इवेलुएट नहीं करेगा, इट विल डिस्प्ले 3. सो इवेलुएट टू 3 सिंस 7 इज नॉट इक्वल टू 5. फिर आया सेकेंड एग्जांपल देखिए. 7 डबल इक्वल टू 5 प्लस 2, यस 5 प्लस 2 इज 7, 7 is double equal to 7, true, it will display 4. So it evaluates to 4 since
7 is equal to 5 plus 2. If 5 is greater than 3, true है तो A दिखाएगा, अगर false है तो B दिखाएगा. तो it evaluates the value of A since 5 is greater than 3. 5 is greater than 3 है तो ये A दिखाएगा. A is greater than B, evaluates to whichever is greater, A और B. अगर A कुछ नंबर दिया हुआ A is greater than B, ट्रू है तो A डिस्प्ले करेगा, फॉल्स है तो B डिस्प्ले करेगा. बस इसका सिंटेक्स आपको ये याद रखना है कि ये जो है एक्सप्रेशन, दैट विल बी द एक्सप्रेशन फॉलोड बाय द क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क अगर ट्रू है तो इसके जस्ट बाद वाला आपका एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो उसके कोलोन के बाद वाला डिस्प्ले करेगा. नाउ सिंटेक्स, हाउ विल राइट द ternary or conditional operator. Expression question mark, expression 2, expression colon, expression 3 और लास्ट में यहाँ पे सेमी कोलोन भी लगेगा. तो expression 1 will be the condition question mark, expression 2 जो है वो आपका ट्रू स्टेटमेंट है, कोलोन के बाद expression 3. In the above symbol, expression 1 is the condition and expression 2 and expression 3 will be either value or variable or statement or any mathematical expression. So देखिए इसमें से क्या क्या रह सकता है. अगर ये expression 2 और expression 3 क्या क्या रह सकता है, कोई value हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, जैसे कंडीशन दे सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, कंडीशन दिया हुआ है, इस तरह का कंडीशन भी दे सकते हैं, ए इज लेस, ए इज ग्रेटर, इस तरह का कंडीशन भी आप दे सकते हैं, और कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं. सो if condition will be true, expression 2 will be executed, otherwise expression 3 will be executed. See here an example, A is less than B question mark, C out A is less colon, C out A is greater सेमीकोलन. सो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका विद इन कोटेशन मार्क है. तो ये क्या है, यहाँ एक स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया गया है. नाउ सी द फ्लो चार्ट ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर. एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलोन, एक्सप्रेशन 3. सो एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद आपका जो भी आउटपुट है वो प्रिंट होगा. दैट विल बी द फ्लो डायग्राम ऑफ टर्नरी और कंडीशनल स्टेटमेंट. नाउ सी एन एग्जांपल. वी आर गेटिंग क्वेश्चन इज एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैसेज फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर. सो int फर्स्ट नंबर, int सेकेंड नंबर, दो वेरिएबल लिए हैं. मैसेज सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर, सी इन फर्स्ट नंबर, सी आउट इंटर सेकेंड नंबर, सी इन सेकेंड नंबर. और उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर का यूज देखिए यहाँ पर. फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकेंड नंबर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ एक स्टेटमेंट डिस्प्ले कर रहा है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और नहीं है तो यहाँ कोलोन दिया गया है, एल्स सी आउट सेकेंड नंबर इज ग्रेटर, रिटर्न 0, curly braces बंद. सो int फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, कंडीशन चेकिंग यहाँ पर हो रहा है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर. नाउ एग्जांपल, इंटर फर्स्ट नंबर अगर 12 डाले हैं तो इंटर प्रेस करने के बाद मैसेज आया इंटर सेकेंड नंबर 15 डाले हैं तो सेकेंड नंबर आपका ग्रेटर है, तो यहाँ पर दिखाएगा सेकेंड नंबर इज ग्रेटर. सेम दोबारा एग्जीक्यूट करके अगर इंटर फर्स्ट नंबर हम 10 डाले हैं और इंटर सेकेंड नंबर हम 8 डाले हैं तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो दिखाएगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर. तो इस तरह से आप मैसेज डिस्प्ले करेगा. सी दिस एग्जांपल, एक बार फिर से इसको देख लीजिए. इंटर फर्स्ट नंबर, एक पहला नंबर एग्जांपल लिया गया इंटर फर्स्ट नंबर में 12, इंटर सेकेंड नंबर दूसरा नंबर लिया गया है 15. इज 12 इज ग्रेटर देन 15? नो, 12 इज लेस देन 15, तो यहाँ पर दिखाएगा सेकेंड नंबर इज ग्रेटर.
Now one more example using the ternary operator, accept three numbers and display the largest number. This is an very important question. इसमें थोड़ा सा twist है, इसको आप लोग देखिए. Enter three numbers A, B, C. तीन नंबर को सी इन कर लिया गया. So large क्या है? A is greater than B. ठीक है. अगर A ये दो नंबर में A अगर ग्रेटर देन B है तो वो चेक करेगा क्या A C से भी बड़ा है. ठीक है. तो फिर A C से बड़ा, A ग्रेटर देन B और A C से बड़ा है तो A प्रिंट कीजिए, नहीं तो प्रिंट कीजिए C. C है. If A is greater than B क्वेश्चन मार्क. अगर A is greater than B ट्रू है तो दोबारा वो चेक करेगा. यहाँ देखिए, ये यहाँ दो टर्नरी ऑपरेटर यूज हुआ है. ये दोबारा चेक करेगा A is greater than C. अगर ये ट्रू है तो A डिस्प्ले करेगा लार्जेस्ट नंबर इज A, अदरवाइज C. अगर A is greater than B में B बड़ा है तो इस फॉल्स में आ जाएगा और चेक करेगा B is greater than C. C अगर B is greater than C है तो B बड़ा है, नहीं तो C बड़ा है. तो लार्जेस्ट नंबर इज लार्ज. इसके आउटपुट को जो भी आउटपुट आएगा दैट विल बी स्टोर इन अ वेरिएबल नेम्ड लार्ज और उसको डिस्प्ले करेगा. सो यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर यूज किया गया है. A थ्री वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स है A, B, C और लार्ज. नाउ सी द आउटपुट. इंटर थ्री नंबर्स. पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 7, तीसरा नंबर है 2 और तो ये चेक करेगा इज 5 इज ग्रेटर देन 7. फॉल्स हो गया. 5 is greater than 7. This condition is false. Then it will move to that part. If 7 is greater than 2, true. 7 is greater than 2, true हो जाएगा. तो ये डिस्प्ले करेगा लार्जेस्ट नंबर इज 7. और जो भी आउटपुट आएगा दैट विल बी स्टोर इन लार्ज. तो इट विल डिस्प्ले लार्जेस्ट नंबर इज लार्ज. लार्ज में क्या आया है? 7. So that will be the output of this is very important question. ये question आपका एग्जामिनेशन में जरूर आता है. एक्सेप्ट थ्री नंबर्स एंड यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर. आपको टर्नरी ऑपरेटर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें मेंशन रहेगा कि यू हैव टू यूज द टर्नरी ऑपरेटर टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. सो इफ एल्स, तो इस इफ एल्स से तो आप इजीली इसको बना सकते हैं यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर. सो और इसको आपको अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर से बनाना है तो इस तरह से बनाना होगा. एक्सेप्ट थ्री नंबर्स. एक लार्ज वेरिएबल में जो भी आउटपुट होगा उसको स्टोर करना होगा. A इज ग्रेटर देन B क्वेश्चन मार्क. A इज ग्रेटर देन C क्वेश्चन मार्क. A कोलोन C फिर ब्रैकेट. इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा तो इजीली इवेल्युएट होगा. Now see one more example of an operator, that is comma operator. The comma operator is used to separate two or more expressions that are included where only one expression is expected. So for example, तो both variable have the same data type integer. अगर आपको एक से ज्यादा data type integer data type use करना है तो आप comma operator देके बता सकते हैं कि हाँ इसका भी डेटा टाइप इंट है, इसका भी डेटा टाइप इंट है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंट a सेमीकोलोन, इसके नीचे लाइन में इंट b सेमीकोलोन, इंट सम सेमीकोलोन, यू कैन यूज कॉमा ऑपरेटर. a कॉमा b कॉमा c इस तरह से आप दे सकते हैं. एग्जाम्पल. इंट num1 इक्वल टू 5 कॉमा num2 इक्वल टू 4 कॉमा सब. ठीक है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमा ऑपरेटर. जिसका डेटा टाइप सेम हो उसको आप कॉमा ऑपरेटर के थ्रू बता सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप यू हैव टू मेंशन द डेटा टाइप. सो एक लाइन में आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको लिखना होता है इंट नम इक्वल टू 5 सेमीकोलोन, इसके नीचे इंट नम 2 इक्वल टू 4 सेमीकोलोन, इसके नीचे इंट सब. सो इसको आप एक लाइन में कॉमा ऑपरेटर के थ्रू यूज कर सकते हैं. सी example of comma operator. So the comma operator gives left to right evaluation of expression. When the set of expression has been evaluated for a value, only the rightmost expression is considered. See.
So this is a example. So that's all from today video. Thank you.